So now next lecture is lecture 14. Up to this, AM is totally complete. Only modulator portion. ठीक है. Now introduction to frequency modulation, that is called FM, and phase modulation, that is called PM. FM and PM will be collectively discussed because they are similar to each other. Basically, if we are doing frequency modulation, automatically phase modulation is going on. If we are executing phase modulation, automatically frequency modulation is going on. ठीक है. So in AM, what we have discussed that modulating signal EMT is EM cos of omega MT, and carrier signal ECT is EC cos of omega CT. Or it may be written as EM cos of theta m, because theta is equal to omega t, and it may be written as EC cos of phi c or phi. ठीक है. थीटा बेसिकली हम मॉड्यूलेटिंग के लिए लिख देते हैं, एंड फाई इज बेसिकली रिटन फॉर कैरियर सिग्नल. ठीक है. ये अब मैंने वाई आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, बिकॉज नाउ वी don't need to deal with amplitude of carrier. Now we have to deal with this phase, क्योंकि इसी में फ्रीक्वेंसी है, थीटा इज इक्वल टू और फाई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी, और एंड ओमेगा सी टी ये फेस है और ये फ्रीक्वेंसी है. इसको चेंज करोगे तो एफ एम, अगर इसको चेंज करोगे देन पी एम. ठीक है. सो ए एम में क्या था, ई ऑफ ए एम टी और एस टी, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर ई सी प्लस के ए एक्स टी. कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट. ठीक है. प्रीवियसली आई राइट इट एज ई सी प्लस एक्स टी. ठीक है. और बट मोर करेक्टली और मोर प्रिसाइजली इट इज़ के. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर. ठीक है. कि उसके मॉड्यूलेटिंग के अकॉर्डिंग वो किस फैक्टर के साथ चेंज हो रही है. ठीक है. नॉर्मली ए एम में हम के ए को 1 कंसीडर करते हैं, बट एफ एम और पी एम में इसकी क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू होगी. ठीक है. सो दिस वाज द ए एम पोर्शन. नाउ कमिंग टू, लेट्स से वी स्टार्ट विद फेस मॉड्यूलेशन पी एम. ई ऑफ पी एम वेव क्या बनेगी. अब क्या है कि यू डोंट नीड टू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर. देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ट्रांसमिट करना है, या तो वो कैरियर के एम्पलीट्यूड में इम्पोज होगा, आइदर इट विल बी इम्पोज इन द एम्पलीट्यूड और इन द फ्रीक्वेंसी और इन द फेस. अब हम क्या है, उसके फेस में उसको इम्पोज कर रहे हैं, देन इट्स एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट. इसमें क्या था कि एम्पलीट्यूड चेंज हुआ कैरियर का, ये सेम रहा कॉस ओमेगा सी टी. अब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज होगी कॉस ऑफ दिस फाई नाउ विल बिकम फाई आई. अब हमें इंस्टेंटेनियस इसका फेस फाइंड आउट करना है कि इसका फेस कैसे चेंज हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल. अब इस केस में क्या है, ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड में ये इसका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड बन गया ना. अगर हम इसको क्या लिखेंगे, डैट इज वी विल राइट इट एज लेट्स से, है ना, ई सी. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ना, ये वाली इंस्टेंटेनियस होती है, ये वाला क्या है, एम्पलीट्यूड होता है, एंड देन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या है कि फाई आई फाइंड आउट करना है. फेस क्या चेंज होगा, सिंपल है. फेस मीन्स
जो उसका ओरिजिनल फेस था दैट इज़ फाई प्लस ओरिजिनल फेस इसका फाई था ना, यहाँ पे मैंने फाई कंसिडर किया था। मुझे आफ्टर मॉड्यूलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या है, बिकॉज हम फेस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। देन के पी फेस सेंसिटिविटी पैरामीटर किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, एक्स टी और ई एम टी सेम है, ठीक है। ये मैंने ई एम टी लिखा है और इट इज़ एक्स टी एंड ई एम टी इज सेम। सो नाउ ई ऑफ पी एम टी इक्वेशन विल बी ई सी कॉस ऑफ जो उसका ओरिजिनल फेस था फाई प्लस के पी एक्स टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर फेस मॉड्यूलेटेड वेव। जब आप इंफॉर्मेशन को कैरियर के फेस पे सुपर इम्पोज और मॉड्यूलेट करोगे, देन जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी डेट विल बी ई ऑफ पी एम टी ई सी कॉस फाइव प्लस के पी एक्स टी। सिंपल है। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता कि उसके फेस है, इनिशियल उसका फेस फाइव था, उसमें आपने उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन से चेंज कर दिया। एक्स टी और ई एम टी, ठीक है, सेम। चाहे मैं एक्स टी लिख रहा हूँ, चाहे मैं ई एम ऑफ टी लिख रहा हूँ, वन एंड द सेम थिंग। Some books write it as XT throughout their chapters and some book write it as EMT. ठीक है, so this is the phase modulation PM, this is the AM. Now coming to the FM. FM की इक्वेशन कैसे होगी, उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है डेट इज़ ई सी कॉस ऑफ फाइव, दैट इज इक्वल टू ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है। अब आपने क्या है, नॉट कंप्लीट फेज, इसको चेंज करना है। नेचुरली अगर ओमेगा सी चेंज होगा ना तो नेचुरली इसके साथ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये तो चेंज होगा ही होगा। डेट्स वाई एफ एम करोगे तो पी एम होगी, पी एम करोगे तो एफ एम होगी, ठीक है। नाउ लेट्स से इंस्टेंट जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हो, देन द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है ओमेगा सी प्लस नाउ के एफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी पैरामीटर किसके अकॉर्डिंग, एक्स टी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी इफ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी देन इट्स फेस, ठीक है। सो वीडियो ठीक है डिस्कनेक्ट हो गई थी नाउ। सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज दिस। इफ दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी देन यू विल हैव टू फाइंड द फेस आल्सो। नाउ व्हाट इज ओमेगा आई टी, इट इज डी फाई बाई डी टी। और इंस्टेंटेनियस फेस ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड फाई, तभी हमें उसकी इक्वेशन पता चलेगी ना, इसमें हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ फाई ऑफ आई टी, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, ओमेगा आई टी डी टी इंटीग्रेशन, और इट मे बी रिटन एज ओमेगा सी प्लस के एफ एक्स टी डी टी, और फाई ऑफ आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी पैरामीटर, दिस इज लेट्स से 0 to t एक्स टी डी टी। सो दिस कम्स दी, अगर आपने इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर देन इट्स फेस इज इफेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द कैरियर दैट इज ई ऑफ एफ एम टी, कैरियर एम्पलीट्यूड इसी का इसी रहेगा, उसको तो हम कर ही नहीं, ए एम तो हम कर ही नहीं रहे, कॉस ऑफ, अब उसका फेस कैसे चेंज हो गया, डैट इज ओमेगा सी टी प्लस के एफ 0 to t एक्स टी डी टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एफ एम वेव। ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए एम सिग्नल, ए एम सिग्नल इज ई सी प्लस एक्स टी
cos of omega ct. What is the equation of PM signal? It is now EC will remain same, cos of omega ct plus kp xt. And what is the equation of FM signal? It is EC cos of omega ct plus kf 0 to t xt dt. ठीक है, AM PM एंड FM. ठीक है, AM तो देखो उसमें तो फेस ही नहीं चेंज हो रहा. ठीक है, नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. EC सेम है, cos ओमेगा सी टी इसमें KP xt है, इसमें क्या है KF xt है. मीन्स इसमें xt डायरेक्टली पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाइड है, इसमें xt इंटीग्रेट होने के बाद फिर मल्टीप्लाई हो रहा है. इट मीन्स दोनों में दिस टू FM एंड PM आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर. नाउ यू जस्ट यू से कंसिडर कि यू हैव अ फेस मॉड्यूलेटर. लेट्स से आपके पास यहाँ पे फेस मॉड्यूलेटर का सर्किट है. ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. दिस इज मीन्स दिस टॉपिक इज FM फ्रॉम PM, FM ऑब्टेन्ड फ्रॉम PM. इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो सर्किट बना हुआ है वो PM का है और उसी से आपने FM ऑब्टेन करनी है. हाउ? तो ये फेस मॉड्यूलेटर है, कोई भी मॉड्यूलेटर होगा उसके दो सिग्नल्स होंगे. वन इज़ कैरियर, एक उसको कैरियर अप्लाई करोगे और दूसरा उसको इंफॉर्मेशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दिस इज़ ECT एंड दिस इज़ EMT. ये अप्लाई करोगे और फेस मॉड्यूलेटर है तो नेचुरली ये वाली इक्वेशन बन जाएगी EPMT, दैट इज़ दिस वन. ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. अब ये सर्किट में क्या क्या है, ये हमारा बाद का टॉपिक है. अगर सिंपल कोई फेस मॉड्यूलेटर होगा तो नेचुरली उसका फंक्शन क्या होगा, द कैरियर एंड द इंफॉर्मेशन सिग्नल आर अप्लाइड एंड द रिजल्टेंट इट विल गिव द सिग्नल लाइक दिस. मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास XT है, ठीक है, और EMT है. यहाँ पे आपके पास ECT है. जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो EMT ऐसे मिला. मीन्स व्हाट डज ये फेस मॉड्यूलेटर बेसिकली कर क्या रहा है. यहाँ पे जो इक्वेशन है ना EC cos ऑफ ओमेगा CT, कैरियर यही है ना. जब आप इसको कैरियर को इसको अप्लाई किया और XT को इसको अप्लाई किया तो इसने XT सिग्नल, ये ऐसा सर्किट होना चाहिए कि उसके फेस में ऐड कर दे. दैट इज़ KP XT के साथ जो भी इसका पैरामीटर होगा सर्किट का, ठीक है, वो दिस शुड बी द फंक्शन ऑफ द फेस मॉड्यूलेटर. मीन्स जो भी सिग्नल जहाँ यहाँ पे है, वट एवर द सिग्नल प्रेजेंट at this input terminal of the phase modulator, it should get added up to the phase of the input applied to the second terminal or this terminal of the phase modulator. Now if you just think कि अगर आप ये चाहते हो कि यही सर्किट मैंने एक बार डिज़ाइन किया सर्किट, उसी से मुझे PM मिल जाए, उसी से मुझे FM मिल जाए. अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटर लगा दूँ, ठीक है, ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटर यूज़ किया और इसको अप्लाई किया मैंने XT. अब समझ रहे हो ना, कटिंग से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना. अब मैंने XT फेस मॉड्यूलेटर को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, पहले मैंने उसको इंटीग्रेटर को अप्लाई किया. तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास सिग्नल दे देगा इंटीग्रेशन XT dt. अब फेस मॉड्यूलेटर अब क्या करेगा, उसको उसका काम तो यही है कि ये भी तो एक डिफरेंट सिग्नल ही बन जाएगा ना. लेट्स से दिस इज X2T, सिग्नल ही बन जाएगा ना इसकी जो इंटीग्रेशन करोगे. फेस मॉड्यूलेटर का काम तो यही है कि जो इस इनपुट पे उसको सिग्नल मिलेगा उसने उसको इस इनपुट वाली सिग्नल के फेस में ऐड कर देना है. तो नेचुरली ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस जो भी उसका पैरामीटर होगा X2T, और EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस K X2T इज XT dt. तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, दिस इक्वेशन इज दिस वन, E ऑफ FM EC cos ऑफ ओमेगा CT
दिस इज़ के, ठीक है, जो भी उसके पैरामीटर है के की वैल्यू, ठीक है, वो हमें दी होगी न्यूमेरिकल में कि इस मॉड्यूलेटर की ये के की वैल्यू है 0 to t xt, ठीक है, 0 to t xt. So this is called FM obtained from PM. This is called FM obtained from PM because दोनों equations are quite similar. अब हमारे आपके पास टॉपिक ये भी है, दिस वाज FM फ्रॉम PM, नाउ आपके पास है PM फ्रॉम FM. ये भी टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में. मीन्स अब आपके पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का सर्किट दिया हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर लिया. यू हैव डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर whose one input is carrier signal that is EC cos of omega CT and second input is इंफॉर्मेशन सिग्नल xt. तो आउटपुट पे नेचुरली क्या मिलेगी मेरे पास, E ऑफ FMT एंड E ऑफ FMT इज EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस K 0 to T xt dt. ठीक है, E ऑफ FM इज यही होती है ना, EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस जो भी पैरामीटर है 0 to T xt dt, बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का देखो क्या क्या कर क्या रहा है, अगर हम इसको समझें कि जो भी ये तो कैरियर सिग्नल है, जो भी आप इनपुट इस टर्मिनल को अप्लाई कर रहे हो पहले उसकी वो इंटीग्रेशन करता है, उसकी इंटीग्रेशन करेगा, फिर उसको उसके फेस में ऐड कर देगा. अगर आपको अब इससे आपको इक्वेशन चाहिए PM की इक्वेशन क्या होती है, EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस KXT. आपने वो इंटीग्रेशन क्या करनी है, रिमूव करनी है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज़ दी, यहाँ पे क्या करो आप डिफरेंशिएटर लगा दो और XT अब इसको अप्लाई करो. तो डिफरेंशिएटर क्या करेगा, dxt बाई dt, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसकी इंटीग्रेशन कर देगा इसमें. ठीक है, जो यहाँ पे जो xt की इंटीग्रेशन कर रहा था अब वो dxt बाई dt की इंटीग्रेशन करेगा. जब उसकी इंटीग्रेशन करेगा तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल एंड रिजल्टेंट सिग्नल विल बी ओनली xt रह जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज E ऑफ PMT. सो दिस इज कॉल्ड PM obtained from FM. ठीक है जी. सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. आई एम अगेन राइटिंग द इक्वेशंस so that everything should be clear to you. Here AM amplitude of the carrier is changed, EC plus you can write K, okay, KXT cos of omega CT. सिंपल लिखनी है, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी है. फेस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड का तो कोई कंसर्न नहीं है, cos ऑफ ओमेगा CT प्लस K XT. एंड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस K 0 to T xt dt. सो अगर आपको AM PM FM की इक्वेशन है, यू कैन ईजिली जस्ट थिंक फॉर 2 seconds कि उसमें क्या होता है, एंड यू कैन ईजिली